जय जय श्री सीताराम। जय हो हनुमान जी महाराज, गुरुदेव भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कल हमने पढ़ा जामवान ने जब रावण के हृदय में लात मारी और वह बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, तो सारथी दूसरे रथ में उसे लेके गया लंका में और होश में लाने का उपाय करने लगा। इधर मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। केहि निस सीता पहि जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। राम सिया राम। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। पूरी का कहस किनु माता, के विध मरी विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार बनेगा? रघुपति सर सिर कटिहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओही, जेहि और पद कमल बिछोही। राम सीता राम। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सदैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। राम। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरह सबिस सर भारी, तक तक मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई पिताई जियाऊ नयाना। राम सिया जय राम सिया। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक 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 कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविध कर बिलाप जानकी, कर कर सुरत कृपा निदान की।
कहत जिता सुन राजकुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी, उरसर लागत मरई सुरारी, मरई सुरारी, मरई सुरारी। राम कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। दृष्टा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुताते और हतई न तेहि, एक हृदय बसत बैदेहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी यानी आप बसती हैं। एक हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन नेक लागत, मान सब कर नास है। सुनि बचन हरस विषाद, मन अति देख पुनित जटाता। अब मरी रिपुए विद सुनई, सुंदर तजहि संशय मारा। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। ये वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर दृष्टा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा, क्या तरीका है, कैसे मरेगा, क्या बताती हैं। दृष्टा, काटत सिर होई विकल, छूट जाई तब ध्यान। तब रावण हृदय मऊ, मरिय राम सुजान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि हर महादेव शंभो। बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय, स्वामी तुलसीदास जी की जय, श्री राम राम महाराज की जय, श्री ज्योति परमेश्वर की जय जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो। तब सीता जी को दृष्टा बता रही हैं कि रावण कैसे मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वे व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। हस कही बहुत बात समझाई, उनके जटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिरि बैदेही, उपजी बिरह बितावती तेही। निसिह शशि निंदति बहुमाती, जुग समय भई सिराति नराती। करति बिलाप मनहि मन बाई, राम बिरह जानकी दुखारी। जब अति भयो बिरह उर दाऊ, पर के उमा में नयन हर बाऊ। सगुन विचार धरी मन धीरा, हम मिलियहि कृपाल रघुबीरा। यावदुन रावण जागा, निज सारथि सन की जन लागा। सठ रन भूमि चढ़ाए सिमोही,
दिग दिग अधम मंद मति तोई, दिग दिग अधम मंद मति तोई राम। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। यही पद गई बहुविधि समझावा, भोर भय रथ चढ़ पुनि धावा राम। सुनियागमन दसानन तेरा, कपिदल घर खर भर भयउ गनेरा। जयते भूधर विटप उपारी, धाये कट कटाई भटधारी राम। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वे रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से मरकट और पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। धाये जो मरकट विकट भालु कराल कर भूधर धरा। अति कोप करे प्रहार मारत भज चले रजनी चरात। बिचलाई दल बलवंत की सन घेरी पुनि रावण लियो। चहु दिस चपेटन मार नखन बिदार तन व्याकुल कियो। देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार। अंतर्हित हुई निमिष मोह कृत माया विस्तार। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन ते ही पाखंड भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड यानी माया रची, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगी निगहे करवाल, एक हाथ मनुज कपाल। कर सद सोनित पान, नाचे करहि बहुगान। योगनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरुमार बोले घोर रही पूर धुन चौर। मुख बाय धावे खान, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में ये ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जय जाहि मरकट भाग, तय भरत दे गई आग। भय विकल बानर भाल, पुन लाग बर से बाल। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहाँ आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जय तह थकित कर कीस, घर जेऊ बहुर दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत।
हा राम हा रघुनाथ। कई सुभट मीजहि हाथ, ए विधि सकल बल तोर, कहीं कीन कपट बहोर। वानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटे सि विपुल हनुमान, गाए गहे पासान। तिन राम घेरे जाय, कहूँ दिस बरूथ बनाय। मारहु धरहु जन जाय, कट कट ही पूछे उठाय। कह दिस लंगूर बिराज, ते मध्य कौशल राज, ते मध्य कौशल राज। उसने बहुत से अनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच कौशल राज श्री राम जी हैं। ते मध्य कौशल राज सुंदर, श्याम तन शोभालहि। जनु इंद्र धनुष अनेक की, बरबार तुंग तमालई। प्रभु देखी अरस विषाद उर, सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एक तीर कोप, निमेष मोह माया हरी। माया विगत कपि भालु हर से, बिटप गिर गए सब फिरे। शरण कर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुरमहि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जुगावई। सतशेष सारद निगम कवि, त्यों तदपि पार न पावही। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिम निज बल अनुरूप ते, माची उड़ई आकाश। काटे सिर भुज मार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु कीड़त सुर से मुनि, व्याकुल देख कलेश। सीताराम। उनके बीच में कौशल राज सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। राम। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े, जिससे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बड़ई शीस समुदाई, जिमु प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई नरिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा रामा। राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है,
जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा। शिव जी कहते हैं, उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गए कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवई कर श्रीकाल बहु स्वाना। बोलई खग जग आरती हेतु, प्रगट वै नभ जयते केतु। दस दिस दारोन अति लागा, बेउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उरि कंपति भारी, प्रतिमा श्रवई नयन मग बारी राम। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा हृदय पविपात नभ, अति बात बैडोलति मही। बरसे बलावक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक कोस कही। उत्पात अमित बिलोक नभ, सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सब जानि कृपालु, रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेच सरासन श्रवण लगे, छाड़ सर एकतीस। रघुनायक सायक चले, मानो काल फनीस। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सरस सा, अपर लगे भुज सिर करि रोसा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन
रुंडमयी नाचा धरणी दसई धर धाव प्रचंडा तव सरहति प्रभु कृत दुई खंडा गरजे मारत घोर रव भारी राम रन तो पचारी। एक बाण ने नाभि के मृत कुंड को सूख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंडधड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर क्षुभित सिंधु सर दिग्गज भूधर धरनी पर 2 खंड बढ़ाई चापी भालु मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे बुझ सीसा दरसर चले जा जगदीसा प्रविशे सब निसंग महु जाई देखी सुरन धुंध भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। बोलो तत्सल भगवान की जय। तासु तेज समान प्रभु आनन हर से देखी सब चतुरानन जय जय धुनि पुरी ब्रह्मंडा जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसें सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा जयति मुकुंदा जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हुए कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंदरन करन सुख प्रद प्रभु कल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हरत संकुल बाज धुंध बिगड़ गई। राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों केरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेव की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिचवती मनोहर राजही। जनु नील गिर पर तड़ित पटल समेत उड़गन भाजई। भुजदंड
कर को दंड फेर कर धीर कन तन अति बने जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष गिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हैं हूँ। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद बालु की सब हर से जय सुखधाम मुकुंद राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। और भक्तवत्सल भगवान की जय।